जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। आपको जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी लुसाका, ऑप्शन नंबर सी हरारे या ऑप्शन नंबर डी ओटावा। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन है जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हरारे। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, न्यूयॉर्क यूएसए का शहर है। यूएसए की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी है। और लुसाका ये जाम्बिया की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूयॉर्क यूएसए का शहर है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, बताइएगा तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइएगा तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमीर खुसरो को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। बताइएगा कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। ए भौतिकी में, बी अर्थशास्त्र में, सी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में या डी शांति के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था और ये दोस्तों शांति के क्षेत्र में मिला था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर सभी लोग दीजिए। गुड दोस्तों, डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। एक क्लास होती है सुबह 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 10:30 पर, उसके बाद शाम को 4 बजे और शाम को 8 बजे। ये चारों क्लासेस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए हैं, तो आप लोग डेली चारों क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। यह भी हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी की परीक्षाओं में। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन किसने किया था। नौरोज़ ये दोस्तों फारसी त्यौहार है। अब बताइएगा इसका प्रवर्तन किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने,
फिरोज शाह तुगलक ने या डी बलबन ने? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बलबन ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, चेतक किसके घोड़े का नाम था? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराणा प्रताप के। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइएगा, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1931 में, कब? 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी पूछ लेते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, और इसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? बताइएगा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी खाबरेत्ती, सी चंडीगढ़ या डी न्यू दिल्ली? लक्षद्वीप की आपको कैपिटल बतानी है। देखिए दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी इनका संबंध किस क्षेत्र से है? बताइएगा, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? ए साहित्य से, बी शास्त्रीय संगीत से, सी पत्रकारिता से या डी शिक्षा से? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शास्त्रीय संगीत से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुड। जिसने अभी लाइक नहीं किया क्लास को, एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले बताया है, तो आप लोग इस बार राइट आंसर दीजिएगा। बताइए, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? ए बिंबिसार ने, बी शिशुनाग ने, सी महापद्मानंद ने या डी उपेंद्र ने? आपको बताना है हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। गुड। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। अब बताइएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिंबिसार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति थी? बताइएगा, शाहनामा इसके लेखक कौन है? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिरदौसी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शाहनामा
फिरदौसी की कृति है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरल क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया है। बताइएगा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बताइएगा, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? सभी लोग आंसर दीजिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लास के ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बीजापुर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन ये किस सन में हुआ था? तो ये दोस्तों 1905 में हुआ था। अब बताइएगा, इस समय भारत का वायसराय कौन था? सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? बताइएगा, स्वामी महावीर की माता का नाम क्या था? स्वामी महावीर ये दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। स्वामी महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। यह क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों कुंडग्राम में हुआ था। अब बताइएगा, इनकी माता का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिशला। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, स्वामी महावीर की माता का नाम त्रिशला था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। इससे पहले आप लोग बताइए, कोटा किस राज्य में है? सभी लोग जल्दी से बताइए, कोटा किस राज्य में है? बहुत अच्छे, गुड। यस दोस्तों, कोटा राजस्थान में है। अब बताइए, यह किस नदी के किनारे स्थित है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोमती या डी चंबल? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंबल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? ए स्वामी विवेकानंद को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी राजा राम मोहन राय को या डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? सभी लोग आंसर करिए। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं,
दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए जनेवा में, बी हैग में, सी दुबई में, या डी पर्थ में? गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जनेवा में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आपसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, 1950 में, 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सरल क्वेश्चन है। एग्जाम में वैसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और मैंने भी आपको कई बार बताया है। क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा। 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? गुड। देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। याद रखिएगा, केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। बेंगलुरु को दोस्तों भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। पंजाब, इसे भारत में 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? बताइएगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? आंसर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हार्डवेयर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अब आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, गुड। इस बार आपसे दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके में। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इल्तुतमिश की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रजिया सुल्तान, या डी कुतुबुद्दीन ऐबक? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन को पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है?
बताइएगा राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? ए चित्तौड़गढ़ को, बी जयपुर को, सी उदयपुर को, या डी अजमेर को? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चित्तौड़गढ़ को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। उदयपुर को दोस्तों झीलों का नगर कहा जाता है, और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चारों ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चारों के बारे में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मिजोरम की राजधानी क्या है? बताइएगा मिजोरम की कैपिटल क्या है? ए दिसपुर, बी पोर्ट ब्लेयर, सी आइजोल, या डी गांधीनगर? आप लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आइजोल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। दिसपुर असम की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? बताइएगा नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? सभी लोग आंसर दीजिए। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, अब बताइएगा हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए न्यू दिल्ली में, बी बंगलुरु में, सी कानपुर में, या डी मुंबई में? एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। न्यू दिल्ली में एनसीसी का हेडक्वार्टर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बताइएगा टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? बताइएगा भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा हरिश्चंद्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ए थाईलैंड में, बी मलेशिया में, सी कंबोडिया में, या डी म्यांमार में? आपको बताना है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कंबोडिया में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर
कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। ए उर्दू, बी अरबी, सी फारसी। 3 ऑप्शन है आपके पास। बताइएगा दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फारसी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, फारसी दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। अब बताइएगा विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस देश में होता है। सभी लोग आंसर दीजिए। विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस देश में होता है। ए चाइना में, बी यूएसए में, सी इंडिया में, भारत में, या डी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, चीन में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है विश्व में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत कोयले के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है। दोस्तों भारत दूसरे स्थान पर है कोयले उत्पादन में। पहले स्थान पर कौन है, चाइना है। दूसरे स्थान पर भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, चाइना में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे पुराना आपको बताना है संगीत वाद्य यंत्र भारत का। ए बांसुरी, बी वीणा, सी तबला, या डी सितार। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वीणा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वीणा भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, लोटस टेम्पल ये दिल्ली में स्थित है। अब बताइएगा किस धर्म से संबंधित है। गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाही धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल बाही धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। अब बताइएगा पीसा का स्मारक टावर किस देश में स्थित है। क्वेश्चन है दोस्तों, पीसा का स्मारक टावर किस देश में स्थित है। ए फ्रांस में, ए पोलैंड में, सी इटली में, या डी जर्मनी में। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पीसा का स्मारक टावर इटली में स्थित है। इटली यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इटली की राजधानी रोम है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रोम किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों रोम ये टाबर नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पीसा का स्मारक टावर इटली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। बताइएगा मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। हिस्ट्री संबंधित ये भी क्वेश्चन है। मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। शिवाजी के पुत्र, शिवाजी के दामाद, शिवाजी के भाई, या शिवाजी के सेना प्रमुख। मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। बताइएगा भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में किसान दिवस मनाया जाता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितना क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।